हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे। ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। अभी तक अपन ने जो सीखा वो केवल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, तो उसको अपन ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। आज वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये इसको ग्राफ पे डिनोट कीजिए। तो उसको कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले आपको ये समझना है ये चीज़ है क्या। आपको वो पॉइंट्स बताने हैं, वो सारे पॉइंट्स शेड करने हैं जो इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। मतलब जैसे 0,0 रख के देखूँ मैं, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता, तो 0,0 शेड में नहीं होगा। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ जैसे ये 2,2, तो 2 3 जा 6 और 2 जा 4, 4 प्लस 6 10 ग्रेटर देन 6 होता है, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट अपना रीजन में होगा। तो इस तरह कई सारे पॉइंट्स हैं जो रीजन में होंगे और कई सारे पॉइंट्स हैं जो रीजन में नहीं होंगे। तो वो सारे पॉइंट्स जो रीजन में है उनको अपन को शेड करना है। तो कैसे किया जाता है बेटा? ये कई सारे पॉइंट्स हैं, तो सारे पॉइंट्स को शेड कर, जो पॉइंट्स शेडिंग होगी और जो पॉइंट शेड नहीं होंगे उनको जो डिवाइड करेगी लाइन, वो लाइन होगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये लाइन उन सारे पॉइंट्स को जो इसको सेटिस्फाई करते हैं और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते उसको डिवाइड करेगी। चलिए, तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कीजिए ताकि वो पॉइंट्स अपने डिवाइड हो जाए। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं ये बॉक्स बनाता हूँ जो आप लोग 9th 10th में करते थे। y के लिए x के लिए 0 रखता हूँ, y के लिए 3 आएगी, y के लिए 0 रखता हूँ, x के लिए वैल्यू 2 आएगी, x के लिए 3 रख सकता हूँ या 1 रख सकता हूँ, कुछ भी 1 रख देते हैं, तो ये मिलेगा आपको 1.5। 0,3 1 2 3 2,0 एंड 1,1.5। मेरे पास ग्राफ नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इंस्टेड आप समझ सकते हैं इस लाइन को। ये लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, मतलब इस लाइन के ऊपर हमेशा x और 3x प्लस 2y की वैल्यू जो है 6 के बराबर होगी। तो आपको 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 चाहिए। तो इक्वल टू 6 मतलब इस लाइन वाले सारे पॉइंट तो लेने ही है, क्योंकि इस लाइन पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है और यहाँ पे इक्वल वाला बोला गया है। अब ग्रेटर देन चेक करते हैं, वो आपको चेक करने पड़ेंगे, इधर के पॉइंट्स रख के और इधर के पॉइंट्स रख के। किधर के पॉइंट्स रख के चेक कर लो, एक पॉइंट रखना सफिशिएंट होगा। चेक करिए किस साइड के पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि इस इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन ने पूरे प्लेन को 3 पार्ट में बांट दिया। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y लेस देन 6। तो ये लाइन पे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। इस लाइन के एक साइड 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 होगा और दूसरी साइड 3x प्लस 2y लेस देन 6 होगा। अपन को ग्रेटर देन 6 पता लगाना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपन को चाहिए। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट रख के देख लेता हूँ। जैसे 2,2, ये 2,2 यहाँ होगा बेटा। ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? हाँ करता है। मतलब इस लाइन यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सारे 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है। और इधर वाला 0,0 अपन रख के देखा ही था, कोई भी पॉइंट रख के देख लो आप। दूसरा -2,0, 3 इंटू -2 -6 प्लस 0, -6 ग्रेटर देन 6 नहीं होता। तो इस लाइन के इस साइड के सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लाइन के इधर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन को ग्रेटर देन 6 चाहिए था ना। इस साइड के सारे पॉइंट्स ग्रेटर देन 6 है, इस साइड के पॉइंट सारे 3x प्लस 2y लेस देन 6 है। लेकिन अभी अपन को 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मार्क करना था, तो ये वाला एरिया अपन शेड कर देते हैं। ये वाला एरिया जो है वहाँ पे हमेशा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है। ओके, और ये लाइन के सारे पॉइंट्स भी अपन को लेने हैं, क्योंकि अपन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं। तो अपना जो फाइनल आंसर हुआ वो ये लाइन के सारे पॉइंट्स और लाइन के राइट इधर वाले सारे पॉइंट्स होंगे। ओके, इसे अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन, जो इसको सेट रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 9, यही क्वेश्चन है। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। अच्छा, फ़र्क देखिए,
इसमें 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था, अभी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है केवल। तो बेटा इसमें पहले x एक्सेस y एक्सेस बनाते हैं। इस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन पहले 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो वो लाइन अपन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये लाइन इस प्रकार से होगी। अच्छा, इस बार आपको ध्यान रखना इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 होता है। आपको इक्वल टू 6 नहीं चाहिए, आपको केवल ग्रेटर देन 6 चाहिए। तो इस केस में आपको लाइन जो है, मैंने गलत बना दिया, डार्क बना दी, आपको लाइन डॉटेड बनानी होती है। जब भी आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन के क्वेश्चंस आए तो आपको लाइन जो है डॉटेड बनानी है, और जब भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के क्वेश्चंस आए तो आपको लाइन डार्क बनानी है। रीज़न बीइंग ग्रेटर देन या लेस देन में उस लाइन के ऊपर के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर इक्वल होता है, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो तो लाइन के ऊपर के पॉइंट इंक्लूड होंगे। तो उस समय आपको डार्क लाइन बनानी है। डार्क लाइन का मतलब होगा कि इस लाइन के सारे पॉइंट्स लेने हैं। अभी ये डॉटेड लाइन है, और रीज़न अभी आपने चेक किया इस साइड का होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 6 ही है, ये आपका फिजिबल रीज़न होगा। दोनों क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है बेटा, सेम ही है, बस इसमें आपको लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, इसमें लाइन के ऊपर के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, इसलिए डॉटेड लाइन बनाई है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन आ जाए 4x माइनस 2y इज लेस देन 6। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं अपन। पहले अपन 4x माइनस 2y इक्वल टू 6 के पॉइंट्स फाइंड करते हैं। x के लिए 0 रखते हैं तो y के लिए आएगी -3, y के लिए 0 रखते हैं तो x के लिए आएगी 1.5। 2 पॉइंट सफिशिएंट हैं। x के लिए 0, y के लिए -3, यहाँ आएगा पॉइंट। x के लिए 1.5, y के लिए 0, यहाँ आएगा। अच्छा, इस बार लेस देन है बेटा, तो लाइन जो होगी वो डॉटेड बनानी है। इस लाइन के ऊपर इक्वेशन जरूर लिखनी है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 6 ये लाइन है। वापस वही बात, इस लाइन ने पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जगह दिस इज लेस देन 6 है, एक जगह दिस इज ग्रेटर देन 6 है, और इस लाइन के ऊपर तो इक्वल टू 6 है ही। अपन को लेस देन 6 वाला पॉइंट 4x माइनस 2y लेस देन 6 वाला रीजन आइडेंटिफाई करना है और उसको शेड करना है। तो चलिए रख के देखते हैं कोई पॉइंट्स, ताकि पता चले अपन को। जैसे 0,0 1.5 के इमीडिएट लेफ्ट में 1,0 होगा, इसके राइट में 2,0 होगा। कोई भी रख के देख लेते हैं अपन। 0,0 रख के देख लेते हैं। 0 माइनस 0 लेस देन 6, हाँ होता है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के इधर वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन। इधर वाला कोई पॉइंट रख के देख लो, 2,0 3,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे 3,0 रख के देख लो, 4 3 12 -0, 12 -0 12, 12 लेस देन 6 नहीं होता है। इधर वाला रीज़न अपन को नहीं लेना है, ये आपका फिजिबल रीज़न हो गया। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 10, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 को आप ग्राफ पे डिनोट कीजिए। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक ही वेरिएबल है तो भी ग्राफ पे करना है ना। 3x ग्रेटर देन 6, और ग्राफ पे करने का बोला गया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 डिवाइड गया, पॉजिटिव नंबर डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रॉ लाइन x इक्वल टू 2। ग्राफ पे x इक्वल टू 2 कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, वैसे आपको पता होना चाहिए। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो हमेशा एक वर्टिकल लाइन होती है, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वैसे बता दूं ऐसा क्यों होता है। x इज इक्वल टू 2 का मतलब है x की वैल्यू 2 फिक्स है, y की वैल्यू भले कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो। तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे 2,0 दैट इज दिस वन, 2,1 दैट इज दिस वन, 2,2 दैट इज दिस वन। x इज इक्वल टू 2 का यही मतलब हुआ, x की वैल्यू 2 फिक्स हो गई, y की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसका मतलब कुछ भी हो सकती है। ये मैंने डार्क लाइन ड्रॉ करी है क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो डार्क लाइन बनानी है।
अब आप x इज ग्रेटर देन 2 बताना है बेटा। इस लाइन के एक साइड ग्रेटर देन 2 होगा, एक साइड लेस देन 2 होगा। ऑब्वियसली इधर x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है, 3,0 4,0। इधर x की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होती है, तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मार्क करना है। तो ये आपका रीज़न शेड हो गया, ये आपका फिजिबल रीज़न है। ओके, तो ये रीज़न आपका हो गया 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस रीज़न में 3x - 6 ग्रेटर देन 0 है और इस लाइन के ऊपर इक्वल टू 0 है। कंबाइंडली आपका टोटल रीज़न हो गया। डार्क लाइन का मतलब यही होता है कि इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी इंक्लूड है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल 11, y इज लेस देन 2। तो बेटा पहले सबसे पहले y इक्वल टू 2 को ड्रॉ करिए। जैसा कि मैंने बताया y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। y इक्वल टू 2 जो है इस पॉइंट से जाएगी, y इक्वल टू 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन। डॉटेड लाइन बनाई है क्योंकि इस पर लेस देन है ओनली। ये y इक्वल टू 2 लाइन हो गई है, y लेस देन। अब इस लाइन ने पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, y ग्रेटर देन 2, y लेस देन 2 और y इक्वल टू 2। ये तो y इक्वल टू 2 हो गया। y लेस देन 2 ऑब्वियसली नीचे होता है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है 2 से छोटी होती है, ऊपर y की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। तो मैं ये वाला रीज़न शेड कर देता हूँ, ये आपका फिजिबल रीज़न हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू लेस देन 2 है। ओके, डॉटेड लाइन का मतलब है लाइन के ऊपर के पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि आपको y लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, केवल y लेस देन 2 ही होना चाहिए, केवल ये रीज़न होगा। ओके, एक्सरसाइज अब आ गई, एक्सरसाइज आपको करनी है बेटा। एक एग्जांपल को मर्जी से मैं और करा देता हूँ, बुक का नहीं है। 2x + 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं बेटा। पहले आप 2x + 5y इक्वल टू 10 को ड्रॉ कीजिए। ग्रेटर देन इक्वल टू डार्क लाइन बनेगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 होगी, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5 होगी। मैं डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन होगी 2x + 5y इक्वल टू 10। ये 5,0 पॉइंट है और ये 0,2 पॉइंट है। ओके बेटा, अब आपको पता लगाना रीज़न कौन सा है, इधर वाला है या इधर वाला है। कोई भी पॉइंट रख के देख लो, जैसे ये पॉइंट रख के देख लेते हैं 0,0। तो 0 + 0 ग्रेटर देन 10 नहीं होता है, तो ये वाला रीज़न सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रीज़न उधर वाला होगा। तो ये आपका कंप्लीट उधर वाला हाफ प्लेन जो है वो फिजिबल रीज़न होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज ग्रेटर देन 4x। बेटा अपन इसमें काम करते हैं, पहले y इज इक्वल टू 4x ड्रॉ करते हैं। ग्रेटर देन है बेटा, तो डॉटेड लाइन बनेगी आपकी। क्या कैसे बनेगी लाइन बेटा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, 0,0 1,4 2,8 एंड सो ऑन। लाइन जो है डॉटेड होगी क्योंकि इस पर ग्रेटर देन बना है। ये लाइन हो गई आपके y इज इक्वल टू 4x। पॉइंट देखिए बेटा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये पॉइंट है 1,0, x की जगह 1, y की जगह 0। 0 ग्रेटर देन 4 नहीं होता है, 0 ग्रेटर देन 4 नहीं होता बेटा, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इधर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ये होगा 0,1, y की जगह 0, y की जगह 1 है, x की जगह 0 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 हाँ होता है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इधर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इधर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप कोई पॉइंट रख के देख सकते हो। तो ये पूरा रीज़न जो है, ये हाफ प्लेन जो है आपका फिजिबल रीज़न हो जाएगा। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है, आज आप करेंगे 6.2 एक्सरसाइज और डाउट्स मुझे पूछेंगे। थैंक यू।